आपका यूट्यूब चैनल द गोल स्पॉट में। आज के क्लास में हम प्रतिशत पढ़ाएंगे और प्रतिशत से रिलेटेड टोटल 4 चैप्टर आप आसानी से इसको बना सकते हैं। ऐसे तो जनरली पूरे अर्थमेटिक में प्रतिशत का यूज होता है और परसेंटेज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है अर्थमेटिक में, जो अगर आप सीख लेते हैं तो ढेर सारे चैप्टर, जैसे हम आपको बताते हैं कि परसेंटेज तो बनेगा ही बनेगा, परसेंटेज तो बनेगा ही बनेगा, इसके साथ प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, इसके बाद CI कंपाउंड इंटरेस्ट, SI सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ये चारों चैप्टर तो कंप्लीट परसेंटेज ही है, कंप्लीट परसेंटेज है। कहीं कोई फॉर्मूला का यूज नहीं होगा, डायरेक्ट परसेंटेज से हम उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें परसेंटेज का कुछ कैलकुलेशन सीखना बहुत ही जरूरी है। तो आज हम देखेंगे, ऐसे तो आप लोगों को परसेंटेज का कैलकुलेशन आता भी होगा, बचपन में भी सॉल्व किए हैं, लेकिन जब हम प्रतियोगिता परीक्षा में बैठते हैं, SSC में बैठते हैं, बैंक में बैठते हैं, तो समय कम होता है और कम समय में हम जैसे बचपन में सॉल्व करते थे उस तरीका से अगर सॉल्व करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। उस समय को बचाने के लिए हम इसका कुछ अलग से तरीका देखेंगे और उस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। जैसे एक हम डिजिट लेते हैं, कुछ भी, पहले हम आसान सा डिजिट लेंगे और फिर उसके बाद आप जो डिजिट चाहें उसका कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो आइए, जब हमें इसका 10% निकालना होता था तो बचपन में कैलकुलेशन करते थे, लेकिन अब क्या करेंगे कि किसी भी डिजिट का 10% निकालने के लिए दाहिनी ओर से एक अंक बाद दशमलव देंगे और वह हो जाएगा 50.0। तो देखिए, जीरो यहां कैलकुलेट नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, जीरो का कोई मतलब होता नहीं है, तो ये हो जाएगा 50। 1% निकालना है तो दाहिनी ओर से 2 अंक बाद दशमलव देंगे और वो हो जाएगा 5। अगर 0.1% निकालना है तो यह हो जाएगा 3 अंकों बाद दाहिनी ओर से दशमलव देंगे और 0.5 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव देंगे, ना कि उसके बाद के अंक को छोड़ देंगे। जैसे देखिए, एक और डिजिट लेते हैं 225, इसका जब 10% होगा तो एक अंक बाद दशमलव होगा, यानी 22.5 हो जाएगा। 1% होगा तो दाहिनी ओर से 2 अंकों बाद दशमलव होगा, तो ये हो जाएगा 2.25। ठीक है, अगर 0.1% निकालना है तो दाहिनी ओर से 3 अंकों बाद दशमलव देंगे और ये हो जाएगा 0.225। एक और डिजिट हम लेकर देखते हैं। यहाँ देखिए, जैसे 1225, स्टार्टिंग में हम आसान सा डिजिट लेंगे जिसका कैलकुलेशन आसान है। फिर जैसे हम इसको सीख लेते हैं तो स्टेप वाइज आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसका देखिए 10% निकालने के लिए दाहिनी ओर से 10 अंक बाद दशमलव देंगे, सॉरी 1 अंक बाद दशमलव देंगे और ये हो जाएगा 122.5। देखिए, एक अंक। अब 1% निकालने के लिए दाहिनी ओर से 2 अंक बाद दशमलव देंगे और यह हो जाएगा 12.25। और 0.1% निकालने के लिए दाहिनी ओर से 3 अंक बाद दशमलव देंगे और यह हो जाएगा, देखिए, 1.225। तो इस तरीका से हम किसी भी डिजिट का 10%, 1% और 0.1% आसानी से निकाल पाते हैं। इसी के सापेक्ष इसका कैलकुलेशन हम करके आसानी से किसी भी प्रतिशत को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ और कैलकुलेशन। देखिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको समय देना पड़ेगा और जैसे आप कैलकुलेशन सीख जाते हैं तो फिर आप आसानी से चारों चैप्टर बना सकते हैं, कोई झंझट नहीं है। सभी चैप्टर एकदम आसानी से बनेगा, कहीं कोई फॉर्मूला का प्रयोग नहीं होगा।
जैसे इसका देखिए 15%, 12%, 98%, ठीक है, 99%, 11%, 95%, ये सब कैसे कैलकुलेट करें? और इसी कैलकुलेशन को पहले सीखते हैं, धीरे धीरे स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे डायरेक्ट रिकैलकुलेशन उसका क्या क्या और भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि इसका 15% निकालना है, एकदम समझिए कि 10% निकालने में तो कोई झंझट नहीं है, दाहिनी ओर से एक अंक बाद दशमलव दिए, 10% हो गया 50। देखिए 15 को हम सीखते हैं 10% और प्लस 5% कर दे तो 15% हो जाएगा ना। तो 10% हो गया 50, 10% कितना हो गया प्लस 5%, 50 का आधा, 10 का आधा 5 है ना, तो 50 का आधा 25 हो जाएगा। और इस तरह से ये 15% कितना हो गया 75। तो डायरेक्ट यहाँ हम 75 लिख देंगे, इसको अलग तरीका से करने की जरूरत नहीं है। और देखिए इसमें अलग अलग बातें हम कुछ और बताएंगे। जैसे देखिए दूसरे तरीका से हम इसको क्या कैलकुलेट कर सकते थे, 1%, देखिए 1% इसका 5 हो जाएगा, तो 15%, 15 गुने 5 अर्थात 75, एक बार में कैलकुलेट हो। और भी बातें हम आपको बताने वाले हैं। ये देखिए जैसे है 500 का 15%, 500 का 15%, तो कैसे कैलकुलेट किए, 1% 5, तो 15%, 15 गुने 5 बराबर 75। दूसरा देखिए जब हम इसका 15% निकाल सकते हैं तो इसका भी 500% उतना ही होगा। 15 का 500%, तो देखिए 15 खुद 100% है। दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो 15 खुद 100% है, उसका जब 500% निकालेंगे तो 5 गुना हो जाएगा, और 15 गुने 5 बराबर 75। इस बात को भी आप आसानी से समझ सकते हैं। तो अलग अलग तरीके का एप्लीकेशन हम आपको सिखाएंगे अभी, जिसके बाद हम बड़े बड़े क्वेश्चन का एप्लीकेशन आसानी से कर पाएंगे। देखिए अब जैसे 12%, यहाँ तो डिजिट बिल्कुल आसान है, 1% 5, तो 12 बचे 60, या 10% 50, 2% 10 और 50 10 60। अब जैसे 98% निकालना है, तो देखिए यह 500 है और दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100% है। जैसे इस बात को समझिए, माना कि आपके पास 200 रुपया है और हम कहें कि आप बगल वाले को 50% दे दीजिए, तो आप कितना दीजिएगा, 100 दीजिएगा। अगर आपके पास 100 रुपया ही है और हम कहें कि बगल वाले को 50% दे दीजिए, तो आप कितना दीजिएगा, 50 रुपया दीजिएगा। अगर आपके पास 1 रुपया है और हम कहें बगल वाले को 50% दे दीजिए, तो आप कितना दीजिएगा, 0.5। तो यानी कि आपके पास जो भी है वो निश्चित रूप से 100% है, तभी तो उसका 50% आप आधा दे रहे हैं। इसलिए दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। ये जो डिजिट है खुद 100% है और हमको निकालना है 98%। तो देखिए 100% में 2% अगर माइनस कर दिया जाए तो निश्चित रूप से 98% बचेगा। तो इसका 2% कितना होगा, 1% 5, 2% 10, 5 गुनी 10, ठीक है। तो 10 इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा 490, और इसका 98% 490 आसानी से कैसे आया, तो देखिए 100% में 2% अगर घटा दें तो 98% होगा ना, होगा। अब देखिए 100% खुद 500 है ना, इसमें 2% घटाना है, तो 1% 5 तो 2% 10,
अब देखिए ये 490 हो गया ना, कितना हो गया 490। अब देखिए इसी बात को आप अगर बेसिक से जैसे बचपन में करते थे और इस तरीका से करते फिर तो आपको गुना भाग ज्यादा करना पड़ता है। जैसे 500 का 98% बटे 100 होता है और आप इसको काट देते हैं, फिर भी तो आपको गुना करना पड़ता है। तो उस गुना भाग से बचने के लिए हम इसका एप्लीकेशन करते हैं और हम आपको बता दें कि अब आगे चलकर जब जैसे भी इसका कैलकुलेशन देखिएगा तो बहुत मजा आने वाला है। बड़ा बड़ा क्वेश्चन बड़ा आसानी से बनेगा। जैसे 99% तो 1% घटा दें तो 495 हो जाएगा। 1% 5 होता है। जैसे 11% 1% 5 तो 11% कितना हो जाएगा 11 5 55। ठीक है। 95 तो 100% में 5% घटा लेते हैं तो 10% 50 होगा तो 5% 25 होगा और 25 घटाएंगे तो 475 होगा। क्लियर? इसी तरह से हम जब आगे बढ़ेंगे तो जैसे इसका देखिए 15% निकालना है तो 10% 22.5 होगा ना, एक अंक बाद दशमलव, और 5% इसका आधा 11.25। तो इस बात को जैसे कैलकुलेट करेंगे ये मने मन एप्लीकेशन हो जाएगा। अभी हम इसको तोड़कर बता रहे हैं, ये एप्लीकेशन खुद ब खुद आप कर पाएंगे। तो देखिए 22 11 33.75 यानी 33.75 होगा। अब जैसे देखिए 12% तो 10% 22.5 और 1% 2.25 जिसको आप सवा कर सकते हैं, 2.25। ठीक है, 2.25 तो 2.25 दूनी 4.5 होता है तो 22.5 और 4.5 22 4 26 आधा आधा 1 अर्थात 27। ठीक है। अब देखिए इसके बाद जैसे 98% तो क्या करेंगे 2% घटा देंगे। 1% 2.25 होगा। ठीक है, तो 2% 4.5 होगा और जैसे इसमें 4.5 घटाएंगे तो 220.5 होगा। क्लियर है? 99 2.25 घटाना है तो देखिए 2.25 घटाना है तो सबसे पहले इसमें ये हो जाएगा 75 और जैसे 11% निकालना है तो 10% 22.5 और 1% 2.25 तो 22 2 24 और यानी हो जाएगा 24.75। क्लियर है? अब 95% निकालना है तो देखिए यहां से 5% घटा लेना है और 5% 11.25 होगा और 11.25 तो सबसे पहले इसमें 12 घटा देते हैं तो हो जाएगा 213 और 11.25 घटाना है तो 75 हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे देखिए 1225 का यही सब प्रतिशत निकालना है तो इसी तरीका से आप आगे कैलकुलेशन कर पाएंगे और उम्मीद करते हैं आसानी से इसको भी कर लेंगे। चलिए कुछ और आगे बताते हैं, फिर हम बीच बीच में भी कैलकुलेशन बताते रहेंगे। अब देखिए कुछ कैलकुलेशन ऐसा है जो बार बार उसी सीक्वेंस में हमेशा यूज होता है। जैसे हम अभी बताए भी थे आपको, देखते जाइए, दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। 100% का मतलब वह कंप्लीट है, पूरा है, तो पूरा का तो एक हम लिख सकते हैं। अब इसका देखिए 50%, 50% तो आधा हो गया 1/2। चूंकि आप जानते हैं कि भिन्न फ्रैक्शन जो होता है वह उसमें ऊपर नॉमिनेटर और नीचे डिनोमिनेटर, जिसको आप हिंदी में और अपने भाषा में समझ सकते हैं, यह कुल होता है और यह उसका हिस्सा होता है। हम इस बात को अभी करेंगे। देखिए 25% बराबर 1/4, इसका आधा 2 का
ठीक है। अब देखिए 1/2 का आधा 1/4 होगा। अब देखिए इस 25 का आधा 12.5 होता है, 12.5% बराबर हो जाएगा 1/8। 12.5 का आधा 6.25% होता है, 6.25% हो जाएगा 1/16। ठीक है। और ये एप्लीकेशन एकदम आसानी से देख सकते हैं आप। देखिए 100 पूरा है 1, 50 1/2, 25 1/4, 12.5 1/8, 6.25 1/16, एकदम सीक्वेंस में है। इसके बाद कुछ और बचते हैं, जैसे देखिए 33.1/3% बराबर 1/3 होता है। कैसे होता है इसको भी बताते हैं। देखिए आप देख रहे हैं 33.1/3, तो इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो 100/3 होगा, और प्रतिशत बटे 100 होता है, इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो देखिए 100/3 गुने 1/100, दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या 1/3। अब इसके बाद देखिए 66.2/3 बहुत यूज होता है इस सब का, इसके लिए 2/3 होता है। देखिए 1/3 है तो 1/3, 2/3 है तो 2/3, याद रखना बिल्कुल आसान है। कम से कम इतना तो आपको निश्चित रूप से याद कर रखना है। अब देखिए जैसे 20%, 30%, ये सब के लिए आप याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने 10% निकालना जब आसानी से सीख गए हैं, तो 10% का 2 गुना करेंगे तो 20% हो जाएगा, 3 गुना कर देंगे तो 30% हो जाएगा, और ये सब वहां से आसान हो जाता है। जहां तक हम भिन्न की बात कर रहे थे, तो आइए देखिए इस बात को। जैसे 1/4 ही है, तो यह क्या है, एक भिन्न है, और ऊपर होता है अंश, ठीक है, और नीचे होता है हर। इस बात को आप बिल्कुल आसानी से जानते हैं। देखिएगा इसका एप्लीकेशन बहुत ही मजेदार है, और बार बार इसको जब एक बार आप समझ लेते हैं तो हर जगह उसको आसानी से कर पाएंगे। हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं सुरती सम भिन्नार्थक शब्द, जिसमें एक शब्द का 2-2 मीनिंग होता है, 3-3 मीनिंग होता है। जैसे कि अंश मीन्स कंधा, अंश मीन्स हिस्सा, ठीक है। तो इसी तरीका से हर का दूसरा नाम कुल होता है, और अंश का दूसरा नाम हिस्सा होता है, ठीक है। अब देखिए कुल है 4, तो टोटल जो भी होगा 100% होगा। 4 बराबर 100%, तो 1 बराबर 25% नहीं होगा। देखिए 4 बराबर 100%, तो 1 बराबर 25% होगा या नहीं होगा। तो इसी तरीका से जैसे 8 बराबर 100%, तो 1 बराबर 12.5%। जैसे कि मान लिया जाए 3/5, तो 5 बराबर 100%, तो 1 बराबर 20, और 20 गुने 3 बराबर 60, तो इसको हम 60% लिख सकते हैं आसानी से। क्लियर है, क्योंकि हम जानते हैं नीचे जो होता है टोटल होता है, और ऊपर उसका हिस्सा होता है, और टोटल जो भी होगा वो 100% होगा, और उसका हिस्सा देखिए 5 बराबर 100, 1 बराबर 20, 3 बराबर 60। इसके ठीक बाद हम आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ और एप्लीकेशन देखेंगे। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे और इसका अप्लाई करेंगे, तो आप एकदम आसानी से इस बात को सीख पाएंगे। हम देखिए कुछ और कैलकुलेशन आपको बताते हैं, फिर हम क्वेश्चन पर आएंगे, प्रैक्टिकली क्वेश्चन करवाएंगे, जिससे कि आप आसानी से सीख पाए। देखिए जैसे कि 750 का 12% कितना हो। एक ये क्वेश्चन है मेरे पास, तो प्रतिशत बटे 100 करके हमें इसको कैलकुलेट नहीं करना है, थोड़ा सा मेहनत करना है, जिससे कि आगे चलकर हम आसानी से कैलकुलेशन कर पाए। इसका देखिए 2-3 तरीका से हम आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं। इसका 12% निकालना है, तो एक तो 10% हो गया 75, 1% हो गया 7.5 यानी 7.5, तो 2% हो जाएगा 7.5 दूनी 15, और इस तरह से हो गया ये 0 और 8 9, 90 हो गया। इसका 12% 90 हो गया, डायरेक्ट कैलकुलेट हुआ। दूसरा देखिए, जरूरी नहीं है कि
750 का 12% निकालना है तो इसी का 12% निकालें। हम 12 का भी 7.5% गुना कर दें तो 750% हो जाएगा। जैसे ये खुद अपने आप में 100% है, इसका देखिए जैसे 750% निकालना है तो हम इसी को 7.5 गुना कर देते हैं। तो 12 गुने 7.5, आप लोगों को पता होगा कि गुना में इसका गुना करना बिल्कुल आसान होता है। कैसे? तो आप लोग कहेंगे, कुछ तो वो कहेंगे 12 गुने 7 बराबर 84 और 12 का आधा 6 होता है, 84 6 90, बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात और समझ लें कि 7.5 को अगर 2 गुना कर दें तो 15 हो जाएगा, या ऐसा कर गुणज करें 2 गुना आधा, ऐसा कंडीशन जो होगा वो ऐसा करें कि इसको जैसे हम 4 से गुना और इसको 4 से भाग करेंगे तो मन मन एकदम आसानी से हो जाएगा। 4 गुने 3 बराबर 12 और 7.5 गुने 4 बराबर 30। देखिए ये 3 और ये 30 बराबर 90। ये चीज आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। जब आप समझ लीजिएगा तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं होगा, ये लिखने की आवश्यकता नहीं होगा। खुद 4 से भाग दीजिएगा 3 आ जाएगा, 4 से गुना कीजिएगा 7.5 दूनी 15 दूनी 30 अर्थात 30 90। ये बात एकदम आसानी से आप कर पाएंगे। तो देखिए इसका भी 750% किए तो उतना ही आया। तो दोनों में जो डिजिट आसान हो उसका कैलकुलेशन हम करेंगे। आइए हम इसके बाद क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है 1260 का 33.1/3% प्लस 755 का 80%। इस क्वेश्चन को आप एकदम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए हम अभी कुछ देर पहले बताए थे कि 33.1/3% के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? 1/3 का। ठीक है, तो 1/3 का मतलब ये हुआ कि ये 3 से भाग लगेगा। 3 से भाग लगाने का 1200 को 3 से भाग लगाएंगे 400 और 60 को 3 से भाग लगाएंगे 20, यानी 420। ठीक है, प्लस देखिए 755 का 80%। तो हम आपको बताएं कि दुनिया का कोई भी डिजिट हो वो अपने आप में 100% होता है, तो 755 भी अपने आप में 100% है और इसका 80% निकालना है। तो ऐसा नहीं करें, 100% में 20% घटा लें। तो इसका देखिए 20%, 10% 75.5 होगा। दाहिनी ओर से एक अंक बाद दशमलव देने पर 10% होता है। तो 20% 75 गुने 2 बराबर 150 और आधा गुने 1 2 बराबर 1। 150 और 1 151। 151 जब इसमें घटा देंगे तो ये हो जाएगा 604। होगा या नहीं होगा? तो ये हो गया 604 और इस तरह से आंसर मेरा हो गया 1024। उम्मीद करते हैं कि आप कैलकुलेशन आज सीखे होंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आपको ढेर सारा कैलकुलेशन ऐसा सिखाएंगे यूनिक मेथड से। और लैंग्वेज पर जब आइएगा और आपका कैलकुलेशन बेस्ड होगा तो आप बिल्कुल आसानी से इसको कर पाएंगे। देखिए जब आप प्रतिशत पढ़ रहे हैं या मैथ में कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आपको, ऐसे तो हम ये बता रहे हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चन सिर्फ वीडियो देखने से आपका बन जाएगा, लेकिन साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। जब आप साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित रूप से आप इस बात को समझेंगे और उम्मीद करते हैं कि हम आपको आसानी से क्वेश्चन आसानी से बनाने में मदद कर पाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्वेश्चन जरूर बनाएं, एप्लीकेशन जो सीखे हैं उसको अप्लाई जरूर करें और जैसे 1-2 क्लास में अप्लाई करना सीख जाते हैं फिर तो 4 चैप्टर आपका है, आपसे कोई नहीं छीन सकता है। किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो आप निश्चित रूप से कम समय में यानी कि 20 से 30 सेकेंड में कोई भी क्वेश्चन बना पाएंगे। चलिए दैट्स ऑल, जय हिंद।